प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को मेरा मसीह नमस्कार। प्रभु की प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, क्योंकि उसने आज हमारे लिए और एक सुंदर दिन देखने का अवसर प्रदान किया है। सो आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर के संगति में जाने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना करें। हे स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु यीशु नाम से तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु जी, पिछले रात्रि की घड़ी में तूने हमारी हर एक की रक्षा की है, रखवाली की है। हर प्रकार के दुख, तकलीफ, संकट, विपत्ति, शैतान, शत्रु से तूने हमें बचाया। प्रभु जी, हमें भला चंगा जीवन दिए। हम सारे मन प्राण आत्मा से तुझे धन्यवाद देते हैं। इसी समय प्रभु जी, हम तेरे वचन को हम सुनना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु जी, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु, हर एक प्रकार की मलिनताओं को दूर कर प्रभु जी। और प्रभु जी, मैं जो तेरे वचन को बोलने में असमर्थ हूँ प्रभु जी, तुझसे मांगता हूँ प्रभु जी, मेरे होठों को छू प्रभु जी, ताकि मेरे होठ से तेरा जीवित वचन हाँ प्रभु जी पवित्र रूप से निकलने पाए। और प्रभु जी, मैं तेरी लोगों के बीच प्रभु तेरे वचन को रख सकूं। इसलिए प्रभु तो अपनी सहायता कर, मदद कर। ये छोटी प्रार्थना हम यीशु नाम से मांगते हैं, सुन और दया स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। आज सुबह के लिए हमारे लिए परमेश्वर का जीवित वचन दिया गया है। वो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, पद संख्या 35 से 43। लूका 18 पद संख्या 35 से 43। उसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम ध्यान से सुने। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की, यहाँ तक, आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में आज हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे, आमीन। ख्रीस्त में प्यारो, आज की सुंदर सुबह में हम सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवें कि उसने आज हमारे लिए एक अवसर दिया कि हम उसकी संगति कर पाते हैं, उसकी स्तुति कर पाते हैं और उसके जीवित वचन को हम सुन पाते हैं। इस बड़ी दया के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने आज हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया है। वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान किया है। इस बड़ी दया के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। आज हम वचन में देख पाते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त यरीहो नगर के निकट पहुंचा तो वहां सड़क के किनारे एक अंधा भिखारी भीख मांग रहा था। वो यीशु नासरी जब उस रास्ते से जा रहा था तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही थी। और उस भीड़ की आहट को सुनकर अंधा पूछने लगता है, क्या ये क्या हो रहा है? तब लोगों ने उसे बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उस अंधे ने पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। और उसके आगे जो चल रहे थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा और कहने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। ख्रीस्त में प्यारो, हम यहाँ देखते हैं एक अंधा भिखारी जो है सड़क के किनारे बैठकर वो भीख मांग रहा था। वो ना जाने कितने दिनों से अंधापन का जीवन व्यतीत कर रहा था। वो इस संसार को देखा तक नहीं था।
परंतु जब यीशु नासरी उस रास्ते से जा रहा है, वो भीड़ की आवाज को सुनकर वो चिल्लाता है, हे दाऊद के यीशु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। अर्थात वो इन अंधा भिखारी यीशु के बारे में वो जानता था। यीशु जो एक सामर्थी परमेश्वर है और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, इन बातों को वो जानता था और वो उसको विश्वास था कि यीशु मुझे ठीक कर सकता है। यीशु उसको आंखों में देखने की दृष्टि दे सकता है। इसलिए लोगों के डांटने के उपरांत भी वो बार बार चिल्लाने लगा। ख्रिस्त में प्यारो, हम इस वचन से हम अपने आप को सीख लेवें कि हम अगर किसी बीमारी में हैं, किसी संकट में हैं, घर के परेशानी में हैं, बच्चों की परेशानी में हैं, तो आज हम भी अगर उस परेशानी रूपी हम अंधापन से उस सड़क के किनारे हम बैठे हैं और हमारे सामने आज वचन के रूप में यीशु नासरी जा रहा है, तो हमें भी जोर जोर से पुकारने की आवश्यकता है। और हमें इस संसार के लोग डांटेंगे कि यीशु को मत पुकार, मत चिल्लाओ, परंतु आज हमें उन आवाजों को, उन दबाने वाली शक्तियों को छोड़कर हमें यीशु को निर्भय होकर पुकारते रहना है, ताकि यीशु जो सामर्थ्य परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर, वो हमें चंगा करेगा। आगे देख पाते हैं, तब जब वो अंधा भिखारी का चिल्लाना बंद नहीं होता है, तो यीशु नासरी अपने चेलों को कहते हैं, उसको मेरे पास लाओ। और लोग उसको यीशु के पास लाते हैं। यीशु से पूछता है, तुम क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तो अंधा बोलता है कि यह कि मैं देखने लगूं। तो यीशु उसको कहता है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वह अंधा जो है देखने लगता है और उछलते कूदते हुए परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लेता है। और जो उसके साथ जितने भी लोग चल रहे थे, वो ये आश्चर्य काम देखकर परमेश्वर पिता की वो स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आज हमें भी यीशु ख्रिस्त पूछता है, क्या करूं, क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्यों करूं? आज हम भी यदि बीमारी में है, लाचारी में, कंगाली में है, नाना प्रकार के संसारिक परेशानी में, डर में, भर में, भय में है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, बेरोजगार हैं, बिना शादीशुदा के हैं, तो आज हमें भी यीशु ख्रिस्त पूछ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आज हमें भी उसके पास आकर बताने की आवश्यकता है कि मैं जो है इस समस्या से बाहर निकलूं। मैं जो संसार की समस्या से अंधा के तौर पर मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूं, और मेरा समस्या दूर हो जाए और मैं तेरी रोशनी में देखने लगूं। यह हमें आज यीशु से पुकारने की आवश्यकता है। वो हमारी आवाज़ों को सुनेगा, हमारे ऊपर दया करेगा, क्योंकि वह अनुग्रह करने वाला परमेश्वर दया का दाता है, प्रेम का सागर है। उसने आज हमसे हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, क्रूस काठ में चढ़ा, क्रूस की निंदा सहा, पीड़ा सहा, क्रूस मृत्यु को प्राप्त किया, तीसरे दिन जी उठकर आज हमारे को कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम हर एक को ये यीशु की पुकार है, हमें यीशु की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। हम उसके पुकार को सुने और अपने बोझों को उसके पास लाएं, उसके क्रूस के नजदीक लाएं, क्योंकि उसके क्रूस से एक दया की, प्रेम की, करुणा की धारा बहती है। हमारे ऊपर वो दया करेगा, हमारी पुकार सुन के हमारे हर एक संकट से, हमारी हर एक बीमारी को, असाध्य रोगों को दूर करेगा और हमें वो चंगापन की आशीष देगा, और हम उस अंधे की तरह परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे, बड़ाई करने पाएंगे। और जिस प्रकार वहाँ के लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम भी ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति करने पाएंगे। सो आइए हम इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर के पास आवें। वो हमारे हर दुखों को दूर करेगा, हर समस्याओं को दूर करेगा,
हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमें चंगापन की आशीष देगा और अपने राज्य का नागरिक बनाएगा। पिता परमेश्वर इस छोटी प्रवचन में बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में तूने हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया। वचन के माध्यम से हमारी को आशीष प्रदान किया, शांति प्रदान किया। इस बड़ी दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, वचन में हम देख पाते हैं आज तू जो यरीहो को जा रहा है और वहां पर एक अंधा भिखारी जो भीख मांग रहा था, तेरे चलने पर जो आहट आती है, आवाज आती है, उसको सुन के तुझे पुकारता है। वो चिल्ला चिल्ला के कहता है, दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। इस चिल्लाहट को लोगों ने दबाने का कोशिश किया, परंतु अंधा नहीं रुकता है और वो बरबस चिल्लाने लगता है। इस पर यीशु कहता है, उसे मेरे पास लाओ। और जब लोग उसको उसके पास लाते हैं तो उससे पूछता है, मैं तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधा भिखारी कहता है, यह कि मैं देखने लगूं। पिता प्रभु जी, आज ये अंधा भिखारी का व्यवहार, नेचर आज हमारे अंदर भी होने पाए। हम भी तुझे देख कर चिल्लाने लगे कि हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। हम अपनी बीमारी को लेके हम कुढ़ते ना रहें, हम उसको रोते ना रहें, परंतु तो आज हमारी बीमारी समस्याओं को लेकर तेरे पीछे चले आवे और हम भी उस भिखारी की तरह तुझे आवाज देने लगे और तो हमारी आवाज को सुनेगा और हमें बुलाएगा अपने पास और हमें पूछेगा, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, तुम क्या चाहते हो? और हम अपने समस्याओं को बताने पाओगे और तू हमें उस समस्या से, उस बीमारी से, उस परेशानी से छुटकारा देगा और हम भी तेरे पीछे होकर तेरी महिमा और बड़ाई करने पाएंगे। इसलिए प्रभु, आज के वचन की आशीष हम सबों को बहुतायत से प्रदान कर। आज हम उन लोगों के लिए मांगते हैं जो लोग आज लकवा से ग्रसित हैं, बिस्तरा में पड़े हुए उठ नहीं सकते हैं। यीशु नाम में मैं आज्ञा देता हूं उनके हर लकवा की बीमारी दूर होने पाए। हर एक प्रकार की ब्लड प्रेशर की रोगी, हृदय रोगी, किडनी की रोगी, यीशु नाम में चंगे हो जाओ। हर प्रकार के हड्डी पैर दर्द की बीमारी, हाथ दर्द की बीमारी, यीशु नाम में आज दूर हो जाओ। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों चंगे हो जाओ। हर प्रकार के माइग्रेशन की बीमारी यीशु नाम में दूर होने पाए। हर एक प्रकार की बुरी लतें आज आप लोगों के अंदर से इसी क्षण निकल जाए। हर एक जवान युवती जिसको आज नौकरी नहीं है, शादी नहीं हो रहा है, यीशु नाम में उनकी शादी ब्याह होने पाए, उनके जीवन में यीशु की आशीष पहुंचने पाए। हर एक वो घर की समस्या से ग्रसित लोगों को मैं आज छुटकारे की घोषणा करता हूं। आज जितने लोगों का जन्मदिन है उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। हर एक वो आदमी जो नौकरी पेशा की खोज में है, यीशु नाम में जिनको नौकरी मिलने पाए, रोजगार मिलने पाए, वो आज अपने पैरों पर खड़े होने पाए। हर एक बच्चे बच्चियां जो कि पढ़ने लिखने वाले हैं, उनको यीशु नाम से आज बुद्धि प्राप्त होने पाए। छोटे बच्चे, कितने बच्चे हैं जो आज के दिन बीमारी में हैं, बुखार में हैं, उनको दस्त हो रहा है, उल्टी हो रहा है, यीशु नाम उनका हर एक बीमारी आज दूर होने पाए। ऐसे बच्चे जो कि बहुत रोते हैं, उनको प्रभु आज तो अपनी तसल्ली और शांति प्रदान कर। हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को मैं तेरे चरणों में लेकर आते हुए प्रभु जी अब मान लेता हूं, दया से क्षमा कर दे। और हमारी ये दीनहीन प्रार्थना है जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के पवित्र नाम में लाता हूं, दया से सुन और स्वर्ग राज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह का शांति और परमेश्वर पिता की आशीष आप सबों को बहुतायत से प्राप्त होवे। आमीन।